दिन था 5 अक्टूबर 2021 का। शहर के सुखबीर नगर में एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद बराड़ा था, जो कि एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाया करता था। उस दिन वो अपनी कॉलोनी के गेट के बाहर बैठा हुआ था कि तभी अचानक एक मिनी ट्रक बड़ी तेजी से उसकी तरफ आता है और इससे पहले कि विनोद कुछ समझ पाता, वो मिनी ट्रक आकर उससे बड़ी तेजी से टकरा जाता है। वो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विनोद उछलकर काफी दूर गिरता है, जिससे उसे काफी चोटें आती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां जाके मालूम चलता है कि गंभीर चोटों के साथ साथ उसके जो पैर की दोनों हड्डियां थी वो भी टूट जाती है। लेकिन विनोद की किस्मत इतनी अच्छी थी कि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उसके साथ में कोई अनहोनी नहीं हुई थी। इस बीच पुलिस जो है उस गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लेती है जिसने विनोद को टक्कर मारा था। उस व्यक्ति का नाम था देव सुनार और वो भटिंडा का रहने वाला था। पुलिस के पूछने पर वो बताता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो जाकर के उस व्यक्ति से टकरा गया। लेकिन पुलिस जो है उसको पकड़ लेती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसको जमानत मिल जाती है और वो बेल पर बाहर आ जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक जो है देव सुनार वो विनोद के घर पहुंचता है और घर में पहुंच करके वो विनोद से बोलता है कि भाई जो भी केस तुमने मेरे ऊपर किया है, 307 का केस जो तुमने मेरे ऊपर लगाया है, इसको वापस ले लो। लेकिन विनोद जो है वो इतनी गहरी चोट में होने के बावजूद भी उससे कहता है कि भाई मैं किसी तरह का समझौता तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। और जिसके वजह से जो है कि देव सुनार को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उस वक्त उस घर से वहां से चला जाता है। अब इधर विनोद ने केस वापस लेने से मना तो कर दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका मना करना उसके लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। इधर देव सुनार भी काफी गुस्से में था और वो किसी भी तरीके से अपने ऊपर से ये केस हटवाना चाहता था और वो केस उसके ऊपर से किस तरीके से हटे, इसका वो प्लान बनाने लगा। और फिर 15 दिसंबर 2021 को देव सुनार ने एक बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम दिया। वो उस दिन विनोद के घर पे पहुंचता है ताकि केस का समझौता हो सके, लेकिन केस का समझौता करवाना तो मात्र एक बहाना था। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो घर के अंदर घुसता है और घुस करके घर की कुंडी को बंद कर देता है और वो सीधा विनोद के कमरे की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब वो विनोद के कमरे की तरफ जा रहा था तो उसी समय विनोद की वाइफ की नज़र उस पर पड़ती है और इससे पहले कि विनोद की बीवी कुछ समझ पाती, देव सुनार विनोद के कमरे में घुसता है और घुस करके उसकी कमर पे और उसके सर पे गोली मार करके उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद वो तुरंत वहां से निकलता है। लेकिन इस बीच जब उसकी वाइफ देखती है कि उसके पति को गोली लग गई है, वो बड़ी तेजी से चिल्लाने लगती है, बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर के घर के आसपास के लोग जो होते हैं, मोहल्ले के लोग, वो इकट्ठा हो जाते हैं। और जब जो है देव सुनार घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है तो लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसे वहां से भागने का मौका नहीं मिल पाता है। उसे पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस जब उसे पकड़ लेती है तो उससे पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान में पुलिस को बताता है कि मैं कई बार विनोद के पास गया था कि इस केस से समझौता कर ले, कि मेरे ऊपर जो 307 का केस लगाया गया उसको हटवा ले, लेकिन वो उसको हटाने को तैयार नहीं था। और इसी बात से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और जिसकी वजह से मैं उसके घर में गया और जाकर मैंने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस जो है देव सुनार के ऊपर में 302 का यानी हत्या करने का मुकदमा दर्ज करती है और उसको जेल में भेज देती है। सब कुछ साफ था कि देव सुनार की गाड़ी से विनोद का एक्सीडेंट हुआ था। विनोद ने उसके ऊपर में केस कर दिया था 307 का और उस केस को हटवाने के लिए देव सुनार ने कई बार विनोद से बात की थी, लेकिन विनोद ने उस केस को हटाने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से गुस्से में आकर के देव सुनार ने विनोद को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सबके लिए ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस था, क्योंकि इसके अंदर मोटिव जो है था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किस वजह से जो है उसकी मृत्यु हुई होगी। तो किसी का भी शक किसी और वजह से कहीं पे और जाने का मतलब ही नहीं था। अब इस बात को 2.5 साल गुजर जाते हैं। कातिल जो है जेल में था, उसका ट्रायल चल रहा था, सब उसकी सजा का इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक एक दिन पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल पर विनोद बराड़ा के भाई का एक मैसेज आता है और वो उस मैसेज में बताता है कि उसके भाई की जो मौत हुई है, जो हत्या हुई है, उसके अंदर में जो ड्राइवर है वो अकेला ही कल्प्रिट नहीं है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ में कई और लोग भी शामिल हैं और उनमें से कुछ लोग घर के भी हैं। अब पुलिस अधीक्षक जो है वो इस आरोप को बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं। इधर लेकिन जो है ट्रायल चालू हो चुका था उस ड्राइवर के ऊपर में
पुलिस क्या करती है, वो कोर्ट में जाती है, कोर्ट में अर्जी दाखिल करती है कि इस केस के अंदर में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और इसकी आगे जाकर के फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। कोर्ट से उनको अनुमति मिल जाती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। अब पुलिस क्या करती है कि देव सुनार की जो कॉल डिटेल्स है उसको निकलवाती है और जब पुलिस उसकी कॉल डिटेल देखते हैं तो उसके अंदर में उन्हें एक नंबर दिखाई देता है जिससे उसने विनोद के एक्सीडेंट से पहले, एक्सीडेंट के बाद और विनोद को मारने से पहले और मारने के बाद कई बार बात करी थी। अब पुलिस का शक जो है उस नंबर पे जाता है और पुलिस उसके जो मालिक है उसका पता लगाती है। तो वो गोहाना में रहने वाले एक व्यक्ति का था जिसका नाम सुमित उर्फ बंटू था। अब पुलिस की एक टीम जो है वो गोहाना जाती है और जा करके वो सुमित को पकड़ करके थाने में लेकर के आती है। पुलिस जो है वो सुमित से पूछताछ करती है। पहले तो वो नानुकुर करता है, लेकिन जब पुलिस शक्ति दिखाती है तो वो पुलिस के सामने अपनी सारी बातें उगल देता है। सुमित के अनुसार उसने और विनोद की पत्नी निधि ने मिलकर के ही उसको मरवाया था। पहले उन्होंने एक्सीडेंट से उसको मारने की सुपारी दी थी, लेकिन जब वो बच जाता है तो उसको गोली से मारने की सुपारी देते हैं और आखिरकार उनका प्लान कामयाब होता है और वो व्यक्ति जाकर के विनोद को मार देता है। दरअसल सुमित जो है वो पानीपत में एक जिम के अंदर में ट्रेनर था और निधि भी उसी जिम के अंदर में फिटनेस ट्रेनिंग के लिए आया करती थी। अब यहीं पे निधि की मुलाकात सुमित से होती है, उससे बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे वो बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। अब वो अक्सर एक दूसरे से मिलते और बातचीत किया करते थे। फ़ोन पर भी उनकी घंटों बातें हुआ करती थी और धीरे धीरे उनके बीच में जो है नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। किसी तरीके से इनके रिश्ते के बारे में विनोद को पता चल जाता है और जब विनोद को इस बारे में मालूम चलता है तो विनोद और निधि के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। विनोद जो है वो निधि को समझाता भी है कि भाई हमारे बच्चे भी हैं, तो जो इस तरीके का काम है उसे छोड़ दो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। लेकिन निधि थी कि उसके पर में इस बात का बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो अपना रिश्ता जो है वो सुमित के साथ में जारी रखती है। अब वक्त के साथ साथ उनके बीच में लड़ाइयाँ और ज़्यादा होने लग गई और इन सब बातों से परेशान होकर के निधि और सुमित ने विनोद को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सुमित अपने किसी जानकार के द्वारा देव सुनार से मिलता है जो कि भटिंडा का रहने वाला था। वो एक ट्रक ड्राइवर था। सुमित उससे बात करता है और उससे विनोद की हत्या करने के लिए मना लेता है और इस हत्या के लिए वो उसे 10 लाख रुपए भी देता है। सुमित जो है वो देव सुनार को एक पिकअप गाड़ी दिलवाता है। उसी पिकअप ट्रक से जो है देव सुनार विनोद को जाकर के टक्कर मारता है। उसका इरादा था उसे मारने का, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी विनोद की कि उस टक्कर को लगने के बावजूद भी वो मरता नहीं है। उस वक्त तो सबको यही लग रहा था कि ये जो टक्कर हुआ है ये एक्सीडेंट ही है और किसी को भी इस तरह की साजिश का अंदेशा था नहीं। अब जो है विनोद वो उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर में केस कर देता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में सुमित और निधि उस ड्राइवर की जमानत करवा देते हैं और इस बार वो देव सुनार को पिस्टल और पैसे भी देते हैं। कुछ पैसों की और ही बात होती है, लेकिन वो जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद देने की उनकी बात होती है। और उस पिस्टल को लेकर के देव सुनार जो है वो विनोद के घर जाता है, सिर्फ इस बहाने से कि वो समझौता करने के लिए आया है और घर के अंदर जाकर के वो विनोद के ऊपर में गोलियां चला देता है। एक गोली उसकी कमर में और उसके सर में लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस बात का भी पता चला कि जिस वक्त देव सुनार जो है वो जेल में था तो उसके परिवार का जो सारा खर्चा था सुमित और निधि ही उठा रहे थे और जो पिकअप ट्रक उसको दिलवाया गया था तो उसके कुछ किस्तें जो थी सुमित ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करके चुकाए थे। तो दोस्तों, अगर विनोद का भाई ऑस्ट्रेलिया से उस पुलिस अधीक्षक को मैसेज नहीं करता और अगर वो पुलिस अधीक्षक इस बात को सीरियसली ना लेता तो शायद आज सुमित और निधि जो है वो फ्री घूम रहे होते। किसी को भी पता नहीं चल पाता कि विनोद की जो मौत हुई थी उसके पीछे की सच्चाई आखिर थी क्या। तो इस तरह एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को मरवा दिया और वो शायद बच भी जाती क्योंकि 2.5 साल तक तो उसके ऊपर किसी को शक भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहें, सावधान रहें। जय हिंद।